नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है बॉडीगार्ड और ये मूवी आपको कुछ OTT प्लेटफॉर्म पर, कुछ टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा। उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कबलन अनुवाद बॉडीगार्ड 2011 की भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जिसे सिद्दीकी ने लिखा और निर्देशित किया है। मलयालम फिल्म बॉडीगार्ड की रीमेक इस फिल्म में विजय हसीन और मित्रा कुरियन के साथ राजकिरण, रोजा सेलिमनी और डबी बेलू सहायक भूमिकाओं में है। कहानी मीरा इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने अंगरक्षक विनाथन के प्रति भावनाएं विकसित करती है और उसी मुकुटोनी नामक एक गुमनाम कलर के रूप में बुलाना शुरू कर देती है। संगीत स्कोर विद्या सागर द्वारा रचित है और छायांकन के छायांकन के द्वारा संगीत किया जाता है। फिल्म की मुख्य शूटिंग अप्रैल 2010 में शुरू हुई है और ये नवंबर तक पूरी हो गई थी। फिल्म की शंघाई इंटरनेशनल की फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने के लिए चुना गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने कलाकार के प्रदर्शन, विजय सचिन और बड़ी बेलू हास्य और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। ये फिल्म दुनिया भर में 102 करोड़ की कमाई करके व्यावसायिक रूप से सफल रही। ये अश्विन की शाही से पहले उनके पूरे फिल्म करियर की आखिरी तमिल फिल्म में सी थी। मथु अभिनाथन समूर ने एक अमीर शक्तिशाली जमींदार मथुराम लिंगम को अपना आदर्श मानते हैं। अपने माता पिता के अनुरोध पर भूमि मथुरा लिंगम के अंगरक्षक के रूप में काम करना स्वीकार करते हैं। मथुराम लिंगम के प्रतिद्वंदी उनके खून की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि मथुराम लिंगम के बेटे ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। जबकि भूमि मथुराम लिंगम की रक्षा करती है, उसकी प्रतिपक्षी उसकी बेटी मीरा ने जीवन के खतरे के डालता है। कोई भी भूमि को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उसने मीरा के भाई पर हमला किया था। इस प्रकार उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन मुथी मथुरा लिंगम को एक हमले से बचाते हैं और अंततः अपनी नौकरी वापस पा लेते हैं। भूमि को खतरे से बचाने के लिए मीरा और उसके दोस्त मथु के साथ कॉलेज भेज दिया जाता है। भूमि उसी कक्षा में शामिल हो जाती है जहां मीरा पढ़ती है, क्योंकि उसके पहले अपनी शिक्षा बंद कर दी है। मीरा को ये पसंद नहीं है कि भूमि एक अंगरक्षक के रूप में उसका पीछा करे और वो उसका ध्यान भटकाने की योजना बनाते हैं। मीरा एक निजी नंबर से भूमि को उसके मोबाइल फ़ोन पर कॉलेज करती है, अपना परिचय मुक्कुमुट्टी के रूप में देती है। प्रारंभ में भूमि का मोबाइल कॉल से नफरत है क्योंकि ये उसे परेशान करता है, लेकिन बाद में उसे मुक्कू कुट्टी के प्रवृत्ति पसंद होने लगता है और धीरे धीरे भूमि उसे लिए और टोमन के लिए कि बहुत ही गई है। वो अपनी पहचान बनाए, उसने व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा व्यक्त की है। परिस्थितियों के कारण वे उसे पूरा करने में सक्षम नहीं है और वो भूमि के साथ भागने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो सहमत है। हालांकि मथुरामलिंगम को पता चलता है कि भूमि और मीरा भागने वाली है और उसे रोकने के लिए अपने आदमी भेजा है। भूमि उन्हें आसानी से पीट देता है, लेकिन मथुरामलिंगम भूमि को पीट देता है। मीरा अपने पिता की योजनाओं को सुन लेती है और झूठ बोलकर भूमि को बताने का फैसला करते हैं कि वो किसी अन्य लड़की से प्यार करता है, उसके साथ भागने की योजना बना रहे हैं। मथुरालिंगम ने भूमि को ये विश्वास करने से छोड़ दिया कि मीरा उसकी प्रेमिका नहीं है, लेकिन भूमि के प्रेमिका पता लगाने के लिए निर्देश देता है कि अगले रेलवे स्टेशन पर कोई ना हो तो कोशिश में मीरा एक योजना लेकर आते और मथु से रेलवे स्टेशन जाने से मुक्कुकुट्टी होने का नाटक करने का अनुरोध करते हैं ताकि मथुरालिंगम को लोग मथु को उसका प्रेमी मानकर भूमि को छोड़ दे। मीरा मथु को एक मोबाइल फ़ोन भी देता है और कहता है कि जब वो भूमि से मिलते हैं तो उसे देना, क्योंकि भूमि का फ़ोन टूट गया है, ताकि वो भूमि को सच्चाई बता सके। मथु सहमत हो जाते हैं, स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। स्टेशन पर मथु को देखकर भूमि आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसे विश्वास हो जाता है कि मधु ही जो अब तक मुक्कुमुट्टी होने का नाटक कर रहे थे, और उसे गले लगा लेता है। मथुरालिंगम आदमी और ये देखते हुए कि ये मनाते हुए कि वो चले जाते हैं। मीरा भूमि के प्रतीक नहीं होता है। भूमि मथु मारने के लिए कॉल मीरा से और भूमि को बात करना चाहते हैं। हालांकि मथु ट्रेन से फ़ोन फेंक देते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि मथु को भी भूमि पसंद है और वो मीरा को धोखा देकर उससे शादी करने का फैसला करते हैं। 10 साल बाद भूमि अब एक उच्च पदस्थ IAS है अधिकारी, जो अपने बेटे सिद्धांत के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले एक छोटी छुट्टी के लिए मथुरामलिंगम के गांव लौटता है। मथुरामलिंगम और उनके दो
उन्होंने एक डायरी के सारी सच्चाई लिखी और अपनी मृत्यु के बाद उसे सिद्धांत को पढ़ने के लिए दी है। सिद्धांत को सारी सच्चाई पता चल जाता है और वो सच्चाई की भी कभी नहीं बताना चाहती है। मीरा अपने पिता के साथ रहती है और भूमि ये जानकर हैरान हो जाती है कि मीरा अभी भी विवाहित है। जब भूमि के सिद्धांत पर लौटने का होने वाली होती है तो सिद्धांत मीरा को अपने साथ आने के लिए कहते हैं तो उसे अपनी माँ कहकर बुलाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। भूमि सिद्धांत को उसके सुझाव के लिए बांटती है और मीरा और मथुरालिंगम को माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मथुरालिंगम भी मीरा को भूमि के साथ जानने के लिए नहीं कहता। भूमि और मीरा सिद्धांत एक साथ गांव से निकल जाते हैं। ट्रेन बहुरू हो जाते हैं। ठीक पहले सिद्धांत सच्चाई वाली डायरी को कुर्बाने की फेंक देते हैं और वापस आ जाते हैं, लेकिन भूमि सिद्धांत की अनकारी के बिना कुर्बाने में डायरी वापस ले लेने की डायरी पर भूमि ये जानकर चौंक जाते हैं कि ये मीरा ही थी जो अक्कुमुट्टी के नाम पर उसके प्यार को करती थी और पूरे दिल से मीरा को स्वीकार करती थी। अमीनाथन के रूप विजय मथुरालिंगम के बेटी मीरा के रूप में अमीन, मीरा की दोस्त मथु के रूप में मिथिला कुरियन, मीरा के पिता सुमर मथुरालिंगम सभन के रूप में राजकिरण, बाबू देवुल अब्बाई मास के रूप में डिम्सम कॉलेज प्रिंसिपल के रूप में। संपत्ति दिखी रहती है, अपना सामान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जो शिवाजी ने अपनी राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से शिवाजी फाउंडेशन में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया तो उन्हें राज्य सरकार आशुतोषण राजनीतिक प्रभाव के तरह अदालत में घसीटा गया, लेकिन अदालत में उन्हें ये स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया कि उन्होंने कई रिश्वत दी। न्यायाधीश ने आशुतोषण के पक्ष में फैसला सुनाया और शिवाजी फाउंडेशन को बंद करवा दिया। इस बीच शिवाजी को एक संकोच और संप्राणिक लड़की मतीज सेल्ला से प्यार हो जाता है और जो एक संगीत माध्यम के दुकान पर सेल्वा मुकेन के रूप में काम करती है। प्रभाव के तजिम सेल्वा और उसका पवित्र शिवाजी के प्रभावित के डर से हुए थे, लेकिन शिवाजी जल्दी तमिज सेल्वी का दिल और उनके परिवार की स्वीकृति जीतने की सफल हो जाए। हालांकि जब एक ज्योतिषी शिवाजी और तमिज सेल्वी की कुंडली की जांच करता है तो वो चेतावनी देता है कि उनका सगाई के परिणाम स्वरूप भारी वित्तीय बर्बादी होगी और आगे उनके मिलन के परिणाम स्वरूप शिवाजी की मृत्यु हो गई है। तमिल सेल्वो से शुरू में शिवाजी के प्रति अपनी चिंता के कारण प्रस्ताव की स्वीकार कर दिया, लेकिन उन्होंने उसके डर को शांत किया और उसे उसके शादी करने के लिए मना लिया। अत्यधिक गरीबी से जूझ रहे शिवाजी ने खेल को अपने तारीख से खेलने की फैसला किया। अपने चाचा औरबू को मदद से शिवाजी ने आशुतोष के कब्जे में 2 बिलियन की अवधि कमाई की सबूत हासिल कर लिया और दस्तावेजों की उपयोग कर अतिशोधन के ब्लैकमेल करने उसे आधे पैसे देने के लिए कहा है। आशुतोष ने 50 गुंडों के साथ शिवाजी को फंसाया, लेकिन शिवाजी ने उनकी पिटाई की और पैसे एक दस्तावेज देने के लिए फिर चले गए। इस राशि का उपयोग करते हुए शिवाजी ने तमिलनाडु मर से अवैध कमाई करने वाले लोगों के बारे में वितरक प्राप्त किया और उन्हें अपने अवैध संपत्ति का आदेश हिस्से में देने के लिए ब्लैकमेल किया, जिसके वे अधिकारी के शामिल किए थे। उन्हें रिश्वत देने के लिए कहते थे और दोस्तों के बैंक खाते में भेज दिया जाता है। फिर वे पैसे को शिवाजी फाउंडेशन को दान के रूप में जमा कर देते थे, जिसके ऐसे उपयोग को वैध हो जाते हैं। शिवाजी आयकर जांच और सतर्कता विभाग को कर चोरी आशुतोषण सहित द्वारा रखे गए अवैध धन के विवरण के बारे में सूचित करने से उन्हें उसी दिन गिरफ्तार कर लेते हैं। सामना सुदीप से होता है। इस बार सुदीप के दूती बिंदु का शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए नई दिल्ली चले जाते हैं। यदि वो एनजीओ के बारे में एक विस्तृति देकर मंत्री को प्रभावित कर सकते हैं तो वो उसे राष्ट्रीय सामान्यता प्राप्त करने की मदद कर सकती है। मुखी के कारण हवाई अड्डे के रास्ते में सुदीप का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मेडिशील्ड के लिख देता है, भूमि मार डालूंगा। ये सुदीप को पागल बना देता है। मक्षी जो बिंदु को अपनी शयन कक्ष में रानी की मृत्यु का विलास करने के हुए देखते अपने सासुओं के देखते का खेलकर खुद को नानी बताते। ये बिंदु को नानी के मृत्यु के परिस्थितियों के बारे में बताते हैं और सुदीप खिलाफ सेना के शामिल हो जाते हैं। मक्खी के प्रति मक्षी का जुनून अपने पेशेवर और निजी जीवन को प्रभावित करता है। घटनाओं को एक श्रृंखला में उसका पैसा जलकर राख हो जाता है, जिसके वो लगभग प्रेरित हो जाते हैं। सुदीप को तंत्र नाम के एक जादूगर से पता चलता है कि नानी ने एक मक्षी के रूप में पुनर्जन्म लिया है और वो बदला लेना चाहते हैं। सुदीप अपने घर पर नानी को मारने की आवश्यकता करते हैं, लेकिन मक्षी शॉर्ट सर्किट और आग लगने की विभाग से भाग जाते हैं। इसके कारण वो
जाते हैं बंद हो जाते, एक दुर्घटना में तंत्र को मौत हो जाती है और सुदीप धुएं की बेहोश हो जाते हैं। नानी और बिंदु को लगता है कि सुदीप मर गया है, लेकिन उसके बिजनेस पार्टनर आदित्य ने उसे बचा लिया। सुदीप को जब पता चलता है कि बिंदु मक्षी की मदद करने में हो जाएगी तो वो क्रोधित हो जाता है। सुदीप 700 करोड़ की बीमा एजेंसी लेने के लिए साधा की अपने विदेशों के अपनी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकते हैं। आदित्य की हत्या कर देती है। उसके सुदीप के बिंदु के पूछताछ करने के लिए उसे अपने घर ले जाता है और नानी उसका पीछा करता है। सुदीप पर लेजर बेल्ट से वार करने की कोशिश करता है, बिंदु ही जा जाता है खतरा, क्योंकि सुदीप ने नानी से अपनी लेने की मांग करता है। हालांकि मुठभेड़ में घायल होकर दिया और एक गहन लड़ाई के बाद नानी पर उसी साई के घात लगाकर वार करता है। पिछले 5 मिनट नशरत आखिरी प्रसाद के नानी ने खुद को बारूद से ढल दिया और जलती हुई माचिस की लिए माध्यम से और ढोकर गुजरता है और ऑक्सीजन सिलेंडर से टकराते हैं, जिसमें भयंकर विस्फोट होता है, जिसमें सुदीप मृत्यु हो जाती है और उसका पूरा घर जल जाता है। दुखी बिंदु हो सकता है वो नानी के लिए तस्वीर और उसका पिंख लेती है और उससे एक तबीज बनाती है। एक दिन जब वो काम पर जाता है तो वो छोड़कर करने वाले एक उसे परेशान कर दिया। नानी फिर से उस मक्षी के रूप में पुनर्जन्म लेती है। उसकी वापसी के घोषणा करने से पहले उसे पराशु को शुरू में निर्वासन करने के चुना गया था, लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ दिया। रोजगार मलाई चेन्नई की निर्देशन करने वाली एसपी राजकुमार को निर्देशक के रूप में चुना गया था। इसके पहले एसपी राजकुमार पहले विजय स्टार वंस मोर में